चलो तो चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो बात किसकी कर रहे हैं? आवेश। मतलब कौन सा चैप्टर है हमारा? 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसका मतलब है कि क्लास 12th में जो भी चीज़ें हम पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में, मतलब आवेश। आवेश बोलो, चार्ज बोलो, कोई फर्क है? फर्क है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, फर्क नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है, जाने दो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आवेश जो होता है, आवेश सबसे हमने पहले बात किया कि स्केलर है या वेक्टर है, मतलब अदिश है या सदिश है? अदिश है, पक्का? कैसे लगा कि अदिश है? कोई कारण बता सकते हो? कोई कारण बता सकते हो अदिश क्यों है? या मन में आया बोल दिए? बोल दिए मन में आया? हाँ बोल दो, बोलो बोलो। दिशा पे निर्भर नहीं करता, सब लोग यही बोलना चाहते हो? यही बोलना चाहते हो कि मतलब अदिश राशि और राशि होती है जो केवल, जिसको मतलब बताने के लिए केवल मैग्नेट मतलब परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, ऐसा बोलते हो ना? किसमें केवल केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, ऐसा बोल रहे हो ना? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशियाँ। समझ में नहीं आई? अदिश राशि समझ में आई? नहीं आई? स्केलर क्वांटिटी आई समझ में? आई है? ये गई है? आके गई है? अरे आई है, गई है? कुछ नहीं हुई, आई। स्केलर क्वांटिटी मतलब बोले ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे बोलते हैं चार्ज, चार्ज जैसे बोलते, कोई से बोलते हो, मान लीजिए वही चार्ज है 5 कूलम, तो ऐसे बोलोगे ना 5 कूलम। 6 कूलम को क्या बोलोगे? 6 कूलम। 1 कूलम को क्या बोलोगे? 1 कूलम, ऐसे बोलोगे ना? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 5 कूलम उत्तर की दिशा में, ऐसा बोलते हो? ओहो, बोलते हो कि नहीं? नहीं ना, तो हाँ या ना कहा नहीं बोलते? ऐसा बोलते हो 6 कूलम पश्चिम की दिशा में, नहीं बोलते ना? 1 कूलम तो पूरब की दिशा में, ऐसा नहीं बोलते ना? तो मतलब हम चार्जेस को बताने के लिए किसकी ओनली मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण की जरूरत। इसीलिए चार्ज कैसा है, मतलब अब लिखना नहीं, अरे 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 नहीं 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 लिखना नहीं, बाद में लिखा, बाद में, पहले समझ लो। तो चार्ज जो है आवेश है, कैसा, कैसी क्वांटिटी है, मतलब कैसी राशि है? अदिश राशि है। आई समझ में बात? नहीं आई? अरे आई, हाँ है ना? अदिश भूल जाओगे कभी नहीं, मरते दम तक याद रहेगा, आखिरी सांस में भी अदिश अदिश याद रहेगा ना? अदिश याद रहेगा ना? इस जन्म में बोलोगे? बोलने की थोड़ा गुंजाइश लग रही है क्या? ये भूल सकते हो? कोई भूल ऐसा है जो भूल सकता है? भूल सकते हो? भूल जाओगे? अबे भूल जाएगा, कैसे कैसे भूल जाएगा बता? नहीं याद रहेगा? अभी बताए तब भी नहीं याद रहेगा? अभी तो याद रहेगा ना? आखिरी दाम तक जाने दे, तू मत याद कर, बाकी सबको याद रहेगा ना? चलो ठीक है। तो कैसा हो गया? आवेश कैसी राशि है बोलो? अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ये तो आवेश की पहली प्रॉपर्टी, मतलब पहला गुण था कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है, जिससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी राशियाँ जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे एक आध दो और बता दूं कि बहुत है? एग्जाम्पल बता दूं? नहीं बता दूं? बता दो, चलो बोल दो, कितने किलो के हो? कितने किलो के हो? 6 किलो के हो? ये 6 किलो का है, कोई यकीन करेगा? 6 किलो को? अबे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली पूछ रहे कितने किलो का है? 57 है, तो 6 किलो का बोल रहे थे?
6 गलती से निकल गया था। बोलना चाह रहे थे 57। चलो, मैंने तुमसे बोला कितने किलो को, तुमने क्या बोला 57। ऐसा तुम बोला क्या कि मैं तो 57 किलो को हूँ पर उत्तर की दिशा में हूँ, ऐसा बोले क्या? अगर घर जाऊंगा तो 60 को जाऊंगा तो पश्चिम की दिशा में हो जाऊंगा, ऐसा बोलते हो? नहीं। अच्छा, मैंने क्या तुमसे क्या बोला, कितने केजी? केजी मतलब क्या? मास मतलब क्या? द्रव्यमान। केजी का मतलब क्या? मास मतलब द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो मास एक अदिश है, अदिश राशि है, क्योंकि मास जो है द्रव्यमान को बताने के लिए तुमने दिशा बताएगा, दिशा बताए हो या नहीं बताए हो? केवल केवल मैग्नीट्यूड बताया हो ना, परिमाण कितने नंबर, कितने नंबर बताए हो? 56, 57। 57 क्या एक संख्या है? अरे यार, संख्या तो है ना 57। संख्या 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 है ना, वही तो पूछ रहा हूँ ना, ऐसा क्यों देख रहा? 57 एक संख्या है, नंबर है ना। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्या, नंबर, नंबर होता है, ठीक। इसीलिए द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि। याद रहेगा? एक दो और बता दूं? और बता दूं? बस बता दूं? जैसे मान लो तुम गए दुकान पे, चले गए, क्या खरीदने गए? कपड़े खरीदने चले गए। कपड़े वपड़े खरीदते हो या नहीं खरीदते हो? खरीदते हो। तुम गए दुकान पे कपड़े लेने, तुम क्या बोलते हो? मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। 2 मीटर बोलते हो ना? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर जैसे मांगते हो वैसे बोलते हो कि मुझे कपड़े दे दो। ऐसा तो नहीं बोलते हो कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो उत्तर की दिशा में, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना? या 5 मीटर दे दो पूरब की दिशा में, ऐसा बोलते हो? केवल केवल क्या बोलते हो? मुझे क्या दे दो? कपड़े दे दो। कितने मीटर? जितने चाहिए तुमको। एक चाहिए एक लोगे, दो चाहिए दो लोगे, तीन चाहिए तो तीन लोगे। केवल क्या, जब कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़े को किस में नापते हैं? मीटर। मीटर में ना? मीटर का मतलब क्या? लंबाई, दूरी। अबे दूरी तो ना, दूरी। तो दूरी कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, क्योंकि कपड़े खरीदने के लिए दिशा बोलते हो। ओहो, दिशा बोलते हो नहीं ना? तो जो जिस भी चीज़ को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें केवल केवल परिमाण की जरूरत पड़े, मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, इसको हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं, या फिर आके जा रही हैं? आके जा रही है, आके रुक रही हैं? समझ में आ रही है? अरे मुझे कैसे लगा कि आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना बोलो तभी तो आएगा। नहीं आ रहा है? आ रहा है, कर लूँ भरोसा? झूठ नहीं बोलते हो? चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अब अच्छा बोलो, चार्ज जो होता है, चार्ज, चार्ज बोलोगे समझ जाओगे ना? जब भी चार्ज बोलोगे समझ लेना क्या बोल रहा हूँ? आवेश। या आवेश बोलूँ? आवेश बोलूँ? अरे यार, आवेश बोलूँ या चार्ज बोलूँ? चार्ज बोलूँ समझ जाओगे ना? अरे ऐसा कंफ्यूज क्यों है? अरे भाई चार्ज बोलूंगा तो क्या, आवेश ही तो बोल रहा हूँ, इतना तो समझ सकते हो ना? चलो ठीक। चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निगेटिव और पॉजिटिव। एक और भी होता है क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल भी होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन बोलते हो ना? क्या वो भी एक टाइप का चार्ज होता है? उदासीन कोई चार्ज होता है या नहीं होता है? मेरा सवाल यह है कि उदासीन कोई चार्ज होता है या नहीं होता है? तो बोलो, होता है या नहीं होता है? अरे होता है या नहीं होता, सिंपल सी बात है। होता होगा तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता, खत्म बात। उदासीन कोई चार्ज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। उदासीन मतलब क्या होता है? जो उदास होता है उसे उदासीन बोलते हो तुम लोग क्या? उदासीन का मतलब क्या? क्या? ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। मैं बोलूँ गलत बोल रहा है तो मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ? इसने बोला उदासीन का मतलब न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव, मतलब कोई चार्ज नहीं, ऐसा बोलना चाहते हैं ना? कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उदासीन। तो सही है गलत है? सही है, एकदम सही बोल रहे हो, मरते दम तक नहीं बदलोगे, जो बोलेगो यही बोल रहे हो। अरे हाँ या ना बोल, सही बोल रहा है ना? तो गलत बोल रहा है तू।
उदासीन का मतलब होता है कि जितने चार्ज पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव, उसी को बोलते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब ये बोलना गलत होगा कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, ये बोलना सही होगा गलत होगा? गलत होगा ना। उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, बोलना सही है गलत है? ओहो, बोलना सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है, क्योंकि उदासीन का मतलब क्या होता है, जितने चार्ज होंगे पॉजिटिव उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उदासीन। जैसे देख लो, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल ना। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जानते हो ना, ये मत बोलना बस का कंडक्टर। चालक, चालक हिंदी में जानते हो क्या, चालक, इंग्लिश से बोलते हैं कंडक्टर। बस वाला नहीं ठीक, बस वाला नहीं ठीक। कोई कंडक्टर है, ऐसा ऐसा है, तो कैसा कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको मैं उदासीन बोल सकता हूँ? क्यों उदासीन क्यों बोलूँगा? क्योंकि जितने पॉजिटिव है क्या उतने नेगेटिव। पॉजिटिव कितने हैं, 6, और नेगेटिव कितने हैं, 6। तो मैंने क्या बताया कि उदासीन का मतलब वो होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो कैसा कहलाएगा, उदासीन मतलब न्यूट्रल कहलाएगा। तो ये कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल है, या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। समझ में आ रही बात है या जा रही है? अरे हाँ है ना बोल दिया करो, नहीं आ रही है, सब जा रही है। चलो, अगर मैं देखो इसी को ऐसा कर दूं, अब बोलो कैसा चार्ज कंडक्टर है, क्या अभी भी न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, हाँ या ना? नहीं है, फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे अभी प्लस में नहीं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा चार्ज है, प्लस है माइनस है? ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है। नेगेटिव क्या है, कम, डिफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज कैसे है, एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है। नेगेटिव चार्ज कैसे है, डिफिशिएंट, मतलब कम अमाउंट में है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो कंडक्टर वही कहलाएगा। तो चार्ज इसमें किसका ज़्यादा है बोलो, प्लस का, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर बोल सकते हैं। धनात्मक चालक बोलते हो ना तुम लोग हिंदी में ना, धनात्मक चालक, चालक ना, ओहो चालक ही तो ना, आवेश का बोल रहे थे फिर, धनात्मक चालक बोलोगे ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना। समझ में आई बात? अगर मान लो मैं कुछ कर दूं, क्या कर दूं, अब बोलो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा, फिर भी नेगेटिव है क्या, मुझे लगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है, सही बोल रहे हो। क्योंकि अभी क्या हो गया, क्या जो पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या डिफिशिएंट हो गए, कम हो गए, और नेगेटिव चार्ज क्या थे, एक्सेस में हो गए, मतलब बढ़ गए। तो अभी कैसे बोलेंगे इसको, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। ओहो, यही तो बोलेंगे ना, नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि जो मैंने क्या बोल रहा था, न्यूट्रल के बारे में समझा, उदासीन का मतलब समझ में आया, न्यूट्रल का मतलब समझ में आया है या नहीं समझ आया? तो उदासीन का मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, उदासीन का मतलब अगर मैं बोलूँगा कोई चार्ज नहीं, तो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि उदासीन का मतलब क्या होता है, जितने चार्ज पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव में, इसको क्या बोलेंगे, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। आई बात समझ में? ओहो, आई है, गई, आ गई है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, सही बोलना होगा तो बोल देना, ये बोल दो, डाउट होगा तो बता देना, है कोई नहीं? चलो ठीक, आगे देखते हैं। अभी कुछ लिखना उखना नहीं है, बाद में लिखाऊंगा, ठीक? पहले समझना है। तो लोग छापते हो क्या, समझते नहीं हो, ये छापोड़े बंदे जेरॉक्स करते रहते हो, जेरॉक्स करते हो, फोटो कॉपी करते हो, करते हो, फोटो कॉपी करते हो, चलो जाने दो। चलो, हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या लिखना नहीं, बस समझना, समझना, पहले सब चीज़ें समझना है, फिर बाद में लिखना है, ठीक? अभी किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेश के प्रकार।
तो मैं टाइप्स ऑफ चार्ज लिखूंगा तो समझ जाऊंगा मैं क्या लिखा हूँ, आवेश के प्रकार। ना समझ आए तो पूछ लेना, कोई शर्म वाली बात है क्या? शर्माते हो? शर्म आती है? आती है? कहे नहीं आती? आना चाहिए, ठीक। हेडिंग क्या है बोलो? ओहो, बोलने में भी शर्माते हो, हर चीज में शर्म, क्या बात है। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? बोल दो, कितने टाइप के होते हैं? 3 या 2? ओहो, यहाँ पे लिख दूँ? मुझे पहले लिखने तो दो। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या लिखा है बोलिए? आवेश के प्रकार। हाँ, पीछे समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है बताओ, थोड़ा थोड़ा बता सकते हो? मतलब कुछ तो चल रहा है, ऐसा लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। पर कुछ तो है, कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा ना, ऐसा है या फिर आ रहा है? चल जाने दे, तेरा सब्जेक्ट भी नहीं। चल देखो, चार्ज कितने प्रकार के? दो। दो ना, एक प्लस एक माइनस। उदासीन का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव ना, उसी को उदासीन। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा होगा? पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव। एक चार्ज कौन सा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। समझ जाओगे इसका मतलब क्या लिखा है? धनात्मक आवेश। ये क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। चार्ज 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और भी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, इतना जान लो अभी कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं बस, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और एक चीज, जब, चलो देख लो, यहाँ पे देख लो, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, बाद में भी लिखना। तो चार्ज कितने टाइप के हैं? चलो यहीं पे बता देते हैं। चलो 2 टाइप के। और मान लीजिए अगर चार्ज कैसे हो गए? सेम टाइप के। चार्ज कैसे हो गए बोलो? सेम टाइप मतलब समझते हो? धनात्मक धनात्मक, ये तो एक मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। क्या ये दोनों सेम टाइप के हैं? ओहो, सेम टाइप है ना, एक जैसे हैं। और ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे। ये भी दोनों एक जैसे, ये भी दोनों एक जैसे। क्या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव? क्या दोनों नेगेटिव नेगेटिव? धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक। तो जब मैंने क्या बोला, जब चार्जेस होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव और चार्जेस होंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो जब अगर अच्छा 2 चार्ज हैं, उनके बीच कुछ फोर्स लगेगा, बल लगता है ना, फोर्स। तो जब चार्ज होंगे दोनों सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर बोलो या सेम पोलैरिटी बोलो, दोनों सेम नेचर, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। जब भी 2 चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन होता है ना, एक दूसरे से दूर भागते हैं या पास आते हैं? ओहो, पास पास दूर दूर। गाना वाना गाते हो तुम लोग ना? नहीं गाते हो? गाना आता है? कौन सा गाते हो? कोई नहीं गाते? क्या झूठ बोलते हो? कुछ नहीं गाते हो? झूठ बोलते हो, सीधा शकल पे लिखा झूठ बोल रहे हो। चलो तो बोलो क्या होगा, बोलो इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। ओहो, यही तो बोलते हैं ना। चार्जेस कब कैसे होंगे? ये तो होंगे प्लस प्लस, ये तो होंगे माइनस माइनस। मतलब 2 चार्जेस का नेचर अगर सेम होगा, नेचर सेम होने का मतलब या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। जब प्लस प्लस होंगे माइनस माइनस होंगे तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे मतलब दोनों में दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है? दुश्मनी। तो बोल दूं, क्या बोल दूं? दुश्मनी। ये दुश्मनी हम नहीं तोड़ेंगे क्या? या फिर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? कैसे गाते हो तुम लोग? कैसे गाते हो बताओ? गाते हो गाना वाना ना? चलो ठीक है। और क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? आई हेट यू,
ए आई हेट यू। अरे यार आई हेट यू बोलते हो ना, दोस्त को आई हेट यू नहीं बोलते हो। अबे दुश्मन को आई हेट यू बोलते हो ना, ये दोस्त को बोलते हो। दुश्मन को ये क्या लिखा है, दुश्मनी। दोनों के बीच क्या है, वो एक दूसरे को क्या बोलेंगे, आई हेट यू, चल भाग, दूर भाग, यही तो बोलेंगे ना, ये चल हट, दूर भाग। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कब पर, कब होगा, जब दोनों चार्ज या तो होंगे प्लस प्लस या तो होंगे माइनस माइनस। ये चीज़ें याद रहेगी या भूल जाओगे, याद रहेगी। दुश्मन को कौन भूलता है, तुम भूलते हो। बातें याद रहेगी या भूल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, ऐसे हो तुम। आई समझ में बात, ये आई है गई, बोलो पता नहीं, नहीं आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा नहीं आई समझ में, आई समझ के नहीं बोलो, आई बात समझ में। और ये कब होगा बोलिए, जब चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। और वहीं पे अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये तभी कब होगा, जब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसी होगी, सेम होगी। पोलैरिटी सेम होगी तभी, ठीक। अगर पोलैरिटी अलग अलग होगी तो केस कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर जब दोनों का चार्जेस सेम नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या, दोनों का नेचर कैसा हो गया, सेम। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब दोनों का नेचर कैसा हो गया, सेम हो गया, तब क्या होगा बोलो, रिपल्शन। आई हेट यू, आई हेट यू बोलोगे। चलो आई समझ में नहीं आई, ये क्या है। तो ऐसे इसीलिए ऐसे कर लोगे, आई है या नहीं आई है, आई है ना तो ऐसे बोलो, तुम ऐसा कर ले रहे हो। बात समझ में आ गई है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला केस देख ले, मिटा दूँ, अभी बाद में लिखवा देंगे ना। ये तुम लोग लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पहले समझना होता है बाद में लिखना होता है। ये इसको हटा दूँ, चलो जाने दो, उड़ा दूँ। अरे यार उड़ा दूँ तो ऐसे बोल दिया करो ना, बोलने में पता नहीं क्यों शर्माते हो। बोलने के लिए तुम लोग पैसे लेते हो क्या, बोलने के लिए पैसे लेते हो, ये बोल रहा हाँ। चलो अभी देखते, अभी मैंने क्या बात क्या किया, ये तो चार कैसे होंगे, सेम नेचर के, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव तब भी क्या होगा, रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव तब भी क्या होगा, और रिपल्सन ही तो होगा। चलो अब और देखते हैं, एक मान लीजिए हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। अभी क्या दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है या अलग अलग है, दोनों का नेचर सेम है या अलग अलग, सेम है, क्या बोलते हो, अलग अलग है। कैसे लगा अलग अलग है, अरे कैसा लगा, एक प्लस है एक माइनस है, इसीलिए प्लस माइनस सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक कैसा है बोलिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोनों का नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। जब भी दो चार्जेस का नेचर कैसे होगा, अपोजिट होगा या नेचर अलग अलग होगा, तब उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ना, ओहो अट्रैक्शन होता है ना। अट्रैक्शन मतलब दूर जाना, पास आना, पास आना। क्या बात है, सही बोल रहे हो। ये क्या बोलना चाहते हो, अट्रैक्शन होगा ना। कब होगा, जब दो चार्जेस का नेचर कैसे होगा, अलग अलग डिफरेंट होगा, तो दोनों में कैसा होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आई हेट यू, फिर क्या, आकर्षण। मतलब जब अलग अलग पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, नहीं अलग अलग नेचर होंगे तो कैसा होगा, आकर्षण। आकर्षण को हिंदी में क्या बोलते हो, नहीं अट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो, आकर्षण। सही है, पर ये होगा कब, नेचर कैसे होगा, अलग अलग, तब क्या होगा। और क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कुछ, क्या ऐसा ऐसा बोलते हो क्या कुछ, तो लोग ऐसा ऐसा बोलते हो, अरे बोलते तुम बोलते हो, ऐसा होगा क्या, बोलो। ओहो आएगा कि नहीं, होगा ना, मुश्किल सी बात, सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, ये भी होता गया।
जब दो चार्जेस अलग अलग होंगे तो, अरे यार नहीं आ रहा समझ, आ रहा है, पीछे आ रहा है या जा रहा है? अरे नेचर अलग अलग होंगे तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और नेचर अपोजिट होंगे तब क्या होगा? नेचर सेम होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। नेचर अलग अलग होंगे तब क्या होगा? अट्रैक्शन। बात समझ आ गई? तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं बोलो? दो टाइप के। जब दोनों में क्या, इसको मिटा दो, आगे बढ़े अगली प्रॉपर्टी के बारे में। क्या दोनों प्रॉपर्टी याद रहेगी? अरे यार याद रहेगा कि नहीं बोलो? याद रहेगी, बोलोगे नहीं ना? कभी नहीं, मरते दम तक। चलो सही। जब चार्जेस दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब दोनों चार्जेस होंगे सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच क्या होगा? रिपल्शन, आई हेट यू। और जब होंगे वहीं पे दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर, तब क्या होगा उनके बीच? अट्रैक्शन, आकर्षण, जो भी तुम बोलो। अट्रैक्शन तुम्हारी मर्जी, अट्रैक्शन बोल रहा है तो अट्रैक्शन बोलो, आकर्षण बोल रहा है तो आकर्षण बोलो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। मुझे नहीं लग रहा है समझ में आई है। सही में आ रही है? मन कह रहा है साइंस ले लूं, नहीं कह रहा तो फिर कहाँ बैठो। चलो ठीक है, अगला। सबसे पहले देखो कितने प्रॉपर्टी हो रही, कितने प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया, कितने प्रॉपर्टीज देख लिया चार्ज का। ओहो, एक तो स्केलर, एक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। दो, एक तो चार्ज के प्रकार, प्लस माइनस दो प्रकार के। एक उदासीन मतलब क्या? कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं। ओहो, क्या जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव ना? तो उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं बोलना सही है गलत है? गलत है ना? तो उदासीन का मतलब क्या बोलूं? जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे? उदासीन। और क्या हमने बोला कि जब चार्जेस प्लस प्लस होंगे तो उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। और जब चार्जेस, गलत बोल दिएगा, रिपल्शन होगा। अच्छा, जब प्लस प्लस होंगे क्या होगा? रिपल्शन होगा। और प्लस माइनस से क्या होगा? तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। इतनी बातें समझ में आई है या नहीं आई है? इतना बोलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो ना, आई है? कर लूँ भरोसा, बढ़ लूँ आगे? चलो ठीक है, देखते हैं अभी कितना आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आगे, चलो बढ़ते हैं। क्या बोलो आगे, कहाँ बढ़े अब? बढ़ लूँ आगे? चलो ठीक है। देखो, जहाँ पे ना समझ आए तो क्या करोगे? नहीं पूछोगे ना? हम तो शर्मा के बैठेंगे, ऐसा क्या? जहाँ समझ नहीं पूछोगे ना? नहीं पूछोगे? पूछ लोगे पक्का? चलो सही है। चलो तुम लोग एक फॉर्मूला बताते हैं, ऐसा पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो जान दो, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। अरे लिखना नहीं है अभी, जब मैं बोलूँगा तब लिखना पहले। अच्छा तुम लोग लिखना चाहते होगा, लिखवा दूँ? समझाऊँ ना? नहीं समझाऊँ? लिखवा दूँ पूरा? समझना चाहते हो, लिखना चाहते हो? समझना चाहते हो ना? मुझे लगा लिखना चाहते हो। लिखने का काम तो बाद में करेंगे ना, पहले समझ तो लो। Q बराबर, फॉर्मूला अगर तुमको बता दूं, प्लस माइनस एन ई। पढ़े हो गए? ओहो, बचपन में तो पढ़े हो गए। अरे ऐसे कैसे बोल रहा नहीं पढ़े? पढ़े हो ना बचपन में? देखो पढ़े बचपन में, तुम लोग बोल रहे पढ़े नहीं है। बचपन में नहीं पढ़े हो? बचपन में पढ़े हो? अबे यार क्या बोल रहा, पढ़े हो ना बचपन में? अरे 10 में पढ़े हो कि नहीं? 10th में क्लास में पढ़े हो? 10 को बचपन ही बोलते हैं, ठीक, याद रखना। 10 को बचपन बोलते हैं, ठीक। ये तो पढ़े होगे ना कक्षा 10th क्लास में पढ़े होगे, 10th में। अरे हाँ या ना बोलो, पढ़े हो? भूल गए होगे, चाहे याद नहीं होगा, पर क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होगे जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी बोलते हैं विद्युत धारा। ये चैप्टर का नाम भी भूल गए हो? भूल गया है? भूल गया। ओहो, ये कैसे हो गया, नहीं पढ़े थे? सच में नहीं पढ़ा गया था? चलो जाने दो, चलो अभी तो पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ लो, जाने दो इसको। तो मैंने क्या बोला? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे एक चीज देखो, Q क्या होता है? Q चार्ज,
आवेश। चार्ज बोलो तो क्या समझोगे? आवेश समझोगे। क्यों क्या है बोले यहाँ पे? ओहो, ये बोल दो ना। क्यों क्या है? चार्ज। एन क्या है बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं आ रही है बात? आ रही है तो इसे डरा क्यों रहे मुझे? आ रही है ना? तो क्या एन क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। नंबर, इसका मतलब नंबर है, ठीक? मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक? तुम मोबाइल नंबर के पीछे पड़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, क्या हो जाता है? क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू हो गया चार्ज, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या होता है बोलो? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अरे यार, नहीं आ रहा समझ में। आ रहा है? सही ना? लगता नहीं मुझे कि आ रहा है। हाँ है ना, बोल दिया करो। चलो ई क्या, देखो क्यू तो हो गया चार्ज, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो लिख दूं ई का मतलब क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अरे यार, लिख दूं ना? क्या लिखूं बोलो? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्या मैं लिखूं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसा लिख के ऐसा लिख दूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन समझ जाओगे? ओहो, बचपन क्लास में पढ़े होगे ना, बचपन बचपन में। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिखा रहा है जहाँ पे, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो क्यू क्या हो गया? चार्ज। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यू का मतलब आवेश, और ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ओहो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलिए? 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम। यही तो होता है ना? अरे यार, आ रहा है समझ में ना? आ रहा है? देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात आई है या गई है? आई है? सब कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ जा रहा है? जा रहा है। चलो हाँ,